नमस्कार साथियों, एम्प्लॉइज की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेल कर्मचारियों को मनाली जाने का एक सुनहरा मौका यहां पर दे रही है रेलवे, जहां पर मात्र 1,000 रुपए में आपको 6 दिन की ट्रिप यहां पर दी जा रही है। तो चलिए यहां पर सब कुछ जानते हैं, किस प्रकार से आपको इसमें आवेदन करना है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कितने लोगों को मनाली यहां पर भेजा जाएगा, क्या कुछ सीन रहेगा कि वहां पर रहने की व्यवस्था, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर साथियों, ये उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से अपडेट है और ये अजमेर डिवीजन का है। यहाँ पर देखिए, और डिवीजन और जोनल रेलवे है, उनकी तरफ से अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आपके जोनल रेलवे की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थानीय हित निधि समिति। यहाँ पर देखिए, कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए बहुत सारी यहाँ पर कमेटी बनी हुई होती है रेलवे में। तो ऐसे में एक कमेटी जिसका नाम है स्थानीय हित निधि समिति, और ये अजमेर डिवीजन की है, जो मनाली में प्रोग्राम यहाँ पर कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21/6/2025 से लेकर 26/6/2025 तक, यानी कि 6 दिन का ये ट्रिप रहेगा। और वहां पर कर्मचारी शिविर का आयोजन लिखा गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि स्थानीय निधि समिति अजमेर मंडल के द्वारा जून माह 2025 में 21 जून से लेकर 26 जून तक यहाँ पर मनाली के अंदर कर्मचारी शिविर का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसमें 40 लोगों को यहाँ पर लिया जाएगा, यानी कि 40 सीटें हैं, 40 कैंडिडेट यहां पर लिए जाएंगे। अब यहां पर देखिए क्या प्रोसेस है यहां पर आवेदन करने की। तो यहां पर देखिए, इसी के नीचे आपको एक फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म को दोस्तों आपको 10 जून 2025 इससे पहले जो है आपके जो WLI है उनके माध्यम से आपको पहुंचाना रहेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर रहना चाहते हैं वो यहाँ पर फॉर्म को भरेंगे। और चयन का तरीका क्या होगा कि भाई जो भी सीनियर होगा ना उसको लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि भाई एक कैंडिडेट है जो 59 ईयर का है, एक मान लीजिए 58 का है, एक मान लीजिए 45 का है। तो जो भी सीनियर होगा ना तो वहां से लिया जाएगा एज के हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखना, एज के हिसाब से लिया जाएगा, सेवानिवृत्ति की तिथि से। भाई जो पहले रिटायरमेंट हो रहा है ना उसको यहाँ पर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 59 साल का है और उसके मान लीजिए 5-6 महीने बच रहे हैं, तो पहले प्रियोरिटी उसको दी जाएगी। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी अवेलेबल नहीं है तो फिर 58 साल वाले को दी जाएगी, फिर 57 साल वाले को, और मान लीजिए फिर नहीं है तो जो भी 45 साल वाला है, 40 साल वाला है, उसको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। लेकिन जो पहले रिटायरमेंट के नजदीक है उसको यहाँ पर प्रियोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर देखिए 1,000 रुपये यहाँ पर जो शुल्क यहाँ पर लिया जाएगा। और मान लीजिए एक बार आप जो है आपका नाम अगर लिस्ट में आ गया, आपने फॉर्म भर दिया, तो फिर जो है वापस आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आगे बात करें तो यहाँ पर छुट्टी और पास के बारे में बता रखा है कि भाई छुट्टी तो आपको खुद की लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको आपका जो पास PTO है ना वो बनाना पड़ेगा, और पास PTO से जो है आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग से एक कोच यहाँ पर अटैच किया जाएगा। यहाँ पर देखिए यात्रा के बारे में बताया गया है कि यह ट्रेन जो है अजमेर से चलेगी और अजमेर से चंडीगढ़ के लिए यहाँ पर अतिरिक्त एक कोच यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसमें आपके 40 लोग रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर किसी भी कारणवश अगर कोच की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो फिर कैंप को यहाँ पर स्थगित भी किया जा सकता है, आगे भी किसका जा सकता है। यहाँ पर देखिए आपको कैंप में जाने से पहले एक चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें आपको यह बताना होगा कि भाई जो कर्मचारी है वो यात्रा करने के लिए फिट है, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसे कोई संक्रमण बीमारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ अगर इस शिविर के दौरान मान लीजिए कोई भी दुर्घटना या अनिष्ट घटना हो गई है, या सामान वगैरह खो गया, कुछ भी हो गया, तो रेलवे प्रशासन जो है उसका जिम्मेदार नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा आवेदक जो कर्मचारी है उसको यह भी प्रमाणित करना होगा कि पहले इस प्रकार के जो शिविर हुए हैं, ठीक है, उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ हो। ठीक है, ताकि भाई अगर एक ही कैंडिडेट बार बार जाएगा तो बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए आपको ये बताना, प्रमाणित करना होगा कि पहले आप जो है ये हित समिति की तरफ जो भी शिविर हुए हैं उनमें आप पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। आगे यहाँ पर देखिए, आपको आपका जो सामान लेके जाएंगे उसको उठाने के लिए आपको खुद को व्यवस्था यहाँ पर करनी रहेगी। इसके अलावा मादक जो पदार्थ है उनके सेवन से आपको दूर रहना है, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी यहाँ पर की जा सकती है। यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ में शिविर आरंभ होने की तिथि से चंडीगढ़ से प्रारंभ करने तक जो शिविरार्थी हैं उनको शिविर के दौरान सादा निर्मित भोजन सर्व किया जाएगा, यानी कि नॉर्मल वेज जो है खाना यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि चंडीगढ़ जाने से पहले और चंडीगढ़ से जब प्रस्थान करेंगे, बीच में आप भले ही वहाँ कुछ भी खाइए, लेकिन जब आप ट्रेन में जाएंगे और रिटर्न होंगे तब आपकी बात है। कर्मचारी से अनुरोध है कि वे रेल यात्रा के दौरान पीने का पानी और चादर साथ में लेके आएं। टॉर्च भी यदि पॉसिबल है तो लाए, ताकि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाता है ट्रेन के अंदर तो उससे हेल्प यहाँ पर मिल जाए। और साथ ही आपका जो सामान है उसकी सुरक्षा के लिए चैन ताला भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। किसी भी हालत में जो रेल कर्मचारी है उसके किसी फैमिली मेंबर को यात्रा करने की अनुमति नहीं है। ठीक है,
या इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर आप कोई मनोरंजन का साधन लाना चाहते हैं, वाद्य यंत्र वगैरह कुछ ही मान लीजिए, तो वो भी आप ला सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा ट्रेनों के अंदर लोग जो है ढोलक लेके चलते हैं, बजाते रहते हैं और टाइम पास करते रहते हैं। तो बोला है कि भाई जो है आप ला सकते हैं, बट इसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए किसी भी परिस्थिति में, जैसे कि आतंकी घटना हो गई, प्राकृतिक आपदा वगैरह हो गई, अगर कोई रुकावट उत्पन्न होती है तो यहाँ पर देखिए ये शिविर को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा शिविर में भाग लेने वाले सभी शिविरार्थियों से पहले निवेदन है कि यात्रा के दौरान व्यवस्थापन के लिए कुछ असुविधा है तो धैर्य रखें, ठीक है, और सारी चीज़ों को आप आनंद लीजिए, ठीक है। शिविर के दौरान मनाली में हल्की सर्दी और बारिश संभावना रहती है, इसलिए आप गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता वगैरह लेके जा सकते हैं। अजमेर से चंडीगढ़ यात्रा के दौरान शिविरार्थियों को खाना आपका खुद का लाना पड़ेगा, यानी कि अजमेर से जब आप जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम आपको खुद को खाना लेके जाना पड़ेगा। रिटर्न में आपको दोस्तों खाने की व्यवस्था जो कमेटी है उसकी तरफ से करा दी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारी शिविर के दौरान सभी कर्मचारी अपना जो भी आईडी कार्ड है वो यहाँ पर लेके जाना है, गले में पहनना जरूरी है, और आधार कार्ड तो साथ में रखना ही रखना है। यहाँ पर देखिए बताया गया नीचे एक तो ये फॉर्म है जो आपको यहाँ पर भर के देना रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म है, कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, पदनाम, डेजिग्नेशन, कार्यालय का पता, वेतनमान, उसकी कैटेगरी, जन्म डेट, भर्ती की तारीख, सेवानिवृत्ति की तारीख, ठीक है, क्या शिविर में पहले भाग लिया या नहीं उसके बारे में बताना है, पूर्व में अगर शिविर में भाग लिया तो कब लिया है, घर का पता, मोबाइल नंबर और शिविर का शुल्क, ये आपको भरना रहेगा। और यहाँ पर देखिए एक सर्टिफिकेट है जो आपको बनवाना रहेगा रेलवे के जो हॉस्पिटल है उनसे कि भाई मैं पूरी तरह फिट हूँ और मुझे कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं वो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, दे सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये जानकारी यहाँ पर पहुंच पाए। देखिए हर डिवीजन में अलग अलग हिसाब से अलग अलग इस प्रकार के कैंप्स हैं आयोजित किए जाते हैं रेल कर्मचारियों के लिए, तो वो भी आप दोस्तों चेक कर सकते हैं। आपके जोनल रेलवेज हैं वहां पर अपने कंसर्न डिवीजन में भी, ठीक है, ताकि ये जो चीजें हैं उनका बेनिफिट का फायदा आप यहां पर ले पाएं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।